आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी सोच, अपनी आइडियाज और अपनी सच्चाई के जरिए हजारों, लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। एक इंसान जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बाउंड्री से परे जाकर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन मुद्दों पर आवाज़ उठाता है जिनके बारे में आम इंसान सोचता तो है लेकिन बोल नहीं पाता। ये एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने अपने कंटेंट से पॉलिटिक्स की गंभीर समस्याओं से लेकर पर्यावरण की खतरनाक हालात तक हर मुद्दे पर समाज को जागरूक किया है। चाहे फेक न्यूज़ को एक्सपोज करना हो या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना हो, इन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ को सच्चाई और पारदर्शिता के लिए इस्तेमाल किया है। इनका कंटेंट सिर्फ एक तरफ से देखा तो ओनली पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट ड्रिवन एनालिसिस है जो हर मुद्दे को गहराई से समझने और समझाने का काम करता है। तो आइए हम जानते हैं एक इंजीनियर से लेकर एक फियरलेस कंटेंट क्रिएटर बनने तक का ये सफ़र, जिन्होंने देश में युवाओं को अपने विचारों से प्रेरित किया और एक नई सोच की लहर को शुरू की है। ये कहानी है ध्रुव राठी की। आखिर ध्रुव राठी को क्या वाकई में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं? A Delhi court has issued summons to prominent YouTuber Dhruv Rathi. आप कह सकते हो इसका एक रीज़न था फ्रस्ट्रेशन, कि मैं तंग आ गया था देखकर कि ये क्या होने लग रहा है हमारे देश में। बिकॉज ध्रुव, बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि नहीं यार, हम तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मत करो मेरे ऊपर विश्वास। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करो। जो फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उन्हें जरा उन पर गौर करो। ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के एक छोटे से शहर में हुआ था। ध्रुव की स्कूलिंग हरियाणा के लोकल स्कूल में हुई, जहां उन्होंने बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि दिखाई। अगले कुछ सालों में ध्रुव ने जर्मनी का रुख किया, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की। जर्मनी में पढ़ते हुए ध्रुव का एक्सपोजर ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और करंट अफेयर से हुआ। यही वो समय था जब ध्रुव ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने विचार दुनिया के सामने रखूं। ध्रुव ने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत 2014 में की, लेकिन ध्यान रहे शुरुआत आसान नहीं थी। 2014 में ध्रुव ने अपनी पहली वीडियो डाली। 2016 के आते आते ध्रुव ने एक ऐसी वीडियो बनाई जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। बीजेपी एक्सपोज्ड, लाइज बिहाइंड द 2014 इलेक्शन। इस वीडियो ने ध्रुव को एक नई पहचान दी, एक यूथ एक्टिविस्ट जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। और इस वीडियो के बाद ध्रुव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने कंटेंट में पॉलिटिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड फेक न्यूज़ बस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। ध्रुव के पॉपुलर वीडियो सीरीज जैसे द ध्रुव राठी शो ने उन्हें युवाओं के बीच एक ट्रस्टेड वॉइस बनाया। लेकिन हर सफल इंसान को विवादों का सामना करना पड़ता है। ध्रुव के ओपन पॉलिटिकल व्यूज और क्रिटिसिज्म ने उन्हें सपोर्टर्स के साथ साथ डिट्रैक्टर्स भी दिए। कई बार उन्हें एंटी गवर्नमेंट होने के लिए ट्रोल किया गया और उनके चैनल पर अटैक्स भी हुए, लेकिन ध्रुव ने हमेशा अपने कंटेंट से जवाब दिया। ध्रुव राठी ने अपने कंटेंट के माध्यम से एक ऐसे मुद्दे को छुआ है जो आज के दौर में काफ़ी लोगों के लिए सेंसिटिव हो सकता है। सरकार की जवाबदेही और उनके डिसीजंस पर खुलकर सवाल उठाना। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सरकार की नीतियों और फैसलों पर उन्होंने बार बार फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के जरिए प्रश्न उठाए हैं। ध्रुव के वीडियोज़ ऐसे ही नहीं जिसमें बस एक ओपिनियन रखा गया है, बल्कि हर वीडियो में उन्होंने अपनी रिसर्च को सॉलिड प्रूफ के साथ प्रस्तुत किया है। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या पर्यावरण नीतियों का संचालन, ध्रुव ने हमेशा डेटा ड्रिवन अप्रोच का इस्तेमाल किया है। वो हर बार स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट और क्रेडिबल सोर्सेस के साथ फैक्ट्स को सामने रखते हैं, और इसी वजह से उनके क्रिटिक्स के लिए भी उनका कंटेंट इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। एक खास बात ध्रुव राठी के एनालिसिस की ये है कि वो इमोशनल नैरेटिव के साथ नहीं, बल्कि लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के साथ अपने पॉइंट्स को रखते हैं। मोदी सरकार के कई बड़े फैसले जैसे नोटबंदी और कृषि कानूनों पर उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई, जिसमें उन्होंने इन नीतियों के फ्लॉज को सिस्टमैटिकली हाईलाइट किया। उनका कहना था कि नोटबंदी का जो असली मकसद बताया गया था वो ग्राउंड रियलिटी से दूर था, और उन्होंने उसके इम्पैक्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन किया फैक्ट्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस के जरिए। ध्रुव का कंटेंट इसीलिए भी लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट पर अटैक नहीं करते, बल्कि उस व्यू पॉइंट के अगेंस्ट एविडेंस और स्टैटिस्टिक्स लेकर आते हैं। इन वीडियोस में उन्होंने मोदी सरकार के उन क्लेम्स को भी चैलेंज किया है जो उन्होंने पब्लिक को प्रॉमिसेस के तौर पर दिए थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट वैसा दिखाई नहीं दिया। आज ध्रुव राठी सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं रहे, उन्होंने अपने चैनल को डाइवर्सिफाई किया है, जहां वो ट्रैवल व्लॉग्स,
पर्सनल फिनांस और टेक रिव्यूज भी करते हैं। उनका सेकंड चैनल ध्रुव राठी व्लॉग्स में वो अपनी वाइफ जूली के साथ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे उनका ऑडियंस और भी डाइवर्सिफाई बन गया है। आज ध्रुव राठी के पास 25 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उनका असली इम्पैक्ट उनके वीडियोस के जरिए लाखों युवाओं को प्रेरित करने में है। चाहे वो फेक न्यूज़ बस्टिंग हो, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो या सोशल जस्टिस की बात हो, ध्रुव हमेशा एक सच्चाई की आवाज़ रहे हैं। आप चाहे उनके व्यूज से सहमत हो या ना हो, एक बात तो पक्की है, ध्रुव राठी ने अपने एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल आवाज़ बनाई है जो आज के डिजिटल भारत में एक नई होप और अवेयरनेस ला रही है। चाहे आप बीजेपी के फॉलोअर हो, चाहे आप कांग्रेस के फॉलोअर हो या कोई अन्य पार्टी के, ध्रुव का एक ही कहना है, अपने लीडर्स के प्यार में अंधा मत बनो। संविधान ने हमें हक दिया है, सत्ता को सवाल पूछो, कारण भारत देश की नींव ऐसी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये थी कहानी ध्रुव राठी की, एक इंजीनियर से बने एक फियरलेस यूट्यूबर तक का सफर। अगर आपको उनकी कहानी प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप उनकी कौन सी बात से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।